जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस अध्याय के बेसिक को समझेंगे और निश्चित है कि यदि इसके बेसिक को आप समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगी वो आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आएगी और उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट बेसिक है उसका नाम है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो वह सीधी रेखा जो देखने वाले की आंख से वस्तु तक जाती है। मान लीजिए कि हम लोग अपनी आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारी आंख से और जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो उस रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। जिससे मैं यहाँ समझ लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है, प्रेक्षक है, देखने वाले को प्रेक्षक बोला जाता है। तो एक प्रेक्षक है जिसका ए बिंदु पर यह आँख है और एक कोई वस्तु है बी। ठीक है, तो यह व्यक्ति जो है इस बी को देख रहा है, तब इसके आँख को और इस बी को हम मिला देंगे एक सीधी रेखा से, तो इस रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग समझना है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका परिभाषा है कि जब आँख नीचे और वस्तु ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और आँख से क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ध्यान देना, जब आँख नीचे है, देखिए यहाँ कोई वस्तु है ए बिंदु पर, उसका आँख है नीचे है और वस्तु एक बी बिंदु पर ऊपर है, और यह जो है देख रहा है जब आँख नीचे और वस्तु ऊपर है। ठीक है, तो यह दृष्टि रेखा, आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा यह दृष्टि रेखा है, और जमीन के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यह जो है आँख से ही हमारा होकर जमीन के समानांतर क्षैतिज रेखा जाता है। जहाँ आँख ऊपर हो या नीचे हो, आँख से ही होकर हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इस क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा के बीच है जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, जब आँख नीचे वस्तु ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना यह जो कोण है उन्नयन कोण कहलाता है। इस कोण का नाम BAC है। ठीक है, उन्नयन कोण है। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना जरूरी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसके बाद यह 3 नंबर हम लोग का बेसिक है, अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा है कि जब, अब इसी का उल्टा उन्नयन कोण जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका उल्टा हो जाएगा। उन्नयन कोण में आँख नीचे था और अवनमन कोण में आँख ऊपर हो जाएगा। जब आँख ऊपर और वस्तु नीचे हो तब दृष्टि रेखा और आँख से क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसका यह आँख है P बिंदु पर, आँख ऊपर है और एक वस्तु यहाँ Q नीचे है। तो जब आँख ऊपर और वस्तु नीचे है तब यह दृष्टि रेखा, इसको इससे मिला देंगे तो यह दृष्टि रेखा कहलाएगा। यह दृष्टि रेखा और यह क्षैतिज रेखा है, आँख से जमीन के समानांतर यह खींची गई क्षैतिज रेखा, यह हम लोग का क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो यह दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच यह जो कोण बना, इसी को हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिए हैं QPR। यह जो कोण है अवनमन कोण है। तो बस यही 3 बेसिक है। अगर इसको अच्छा से आपने समझ लिया तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत अच्छा से ही जो है आपको समझ में आएगा। और इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति को पढ़ा ही है, वो तो आप सबको याद ही होगा, उसका फार्मूला परिभाषा सब। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो बेसिक था हम लोग को उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर का मतलब कि सीधा ऊंचाई के तरफ। ठीक है, 90 डिग्री पर खड़ी है। यह जो है 90 डिग्री, मान लीजिए कि ये मीनार है हम लोग का, यह मीनार है। ठीक है, तो यह ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एकदम सीधा या खड़ी है ऊंचाई की तरफ। ठीक है, और धरती के एक बिंदु से
मान लीजिए कि इस धरती का एक बिंदु मान लेते हैं, यह ए मान लेते हैं इसको। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। और पाद का मतलब होता है कि मीनार का पैर, नीचे वाला हिस्सा, या जो मीनार का यह पाद बिंदु है, मतलब पैर का हिस्सा नीचे वाला, ठीक है। तो धरती के इस बिंदु से इस जो मीनार का यह पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु को हम बी मान लेते हैं, इसको मान लीजिए बी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, यह 15 मीटर दिया है। तब कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण का मतलब अभी हमने आपको बताया कि उन्नयन कोण नीचे बनता है आँख के पास, ठीक है। ये नीचे उन्नयन कोण यहाँ पर जो है 60 डिग्री है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का कह रहा है तो शिखर चूँकि ऊपर है तो उन्नयन कोण नीचे होगा। अगर कहे कि जो है शिखर का, ठीक है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर होता है और उन्नयन कोण नीचे। यह प्रश्न उन्नयन कोण कह रहा है तो उन्नयन कोण नीचे हो गया। तब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। या मीनार की ऊंचाई क्या है, इसको हम सी मान लेते हैं। यहीं BC हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए बहुत ही ध्यान से एक बात को आप समझ लीजिए, उसको ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, इस चीज़ को आप देखिए। यह एक हम लोग का यह समकोण त्रिभुज हुआ ABC में, ठीक है, और जहाँ यह 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हुआ। इस समकोण त्रिभुज में यह आधार दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, तो यह आधार दिया है। और हमें यह ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई क्या है, यह लंब है। तो आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। तो आधार लंब आप सोचिए कि किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 गो होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। या 6 गो हम लोग का होता है। तो ये बताइए कि लंब आधार से संबंधित क्या है, टेन है और कॉट है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो प्रश्न बनाने में हम लोग को यही सोचना है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, उसी से संबंधित हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो है यह आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। तो आधार लंब टेन और कॉट में होता है, तो टेन से हम लोग चलेंगे, ठीक है। प्रश्न से हम लोग यह टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब देखिए जहाँ थीटा न्यून कोण होता है, देखिए यहाँ न्यून कोण कितना दिया है हम लोग का, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हम इसको 60 लिख सकते हैं। और लंब हम लोग को निकालना है या BC निकालना है, ठीक है। और आधार हम लोग का ये भी दिया हुआ है। अब देखिए टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ √3 लिख देंगे। और चूँकि BC निकालना है तो इसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। और AB का मान कितना दिया है, तो AB 15 दिया है, तो AB का मान 15 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 बाटा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यह 15√3, यह BC हो गया। और BC क्या है, हम लोग का मीनार की ऊंचाई है। यह BC मीनार की ऊंचाई है। अतः हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई 15√3। चूँकि जो दिया है वह मीटर में दिया है, तो ऊंचाई हो गया 15√3 मीटर। बहुत ही सिंपल है। तो आज यह अध्याय जो है 9 का जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसका यह बेसिक हुआ। और उसके आधार पर एक क्वेश्चन भी हमने आपको समझा दिया। इसी के आधार पर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हम बनेगा, ठीक है। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आपको जो है इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।